नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 10। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं अलंकार पढ़ा रहा हूं। हिंदी का पहला चैप्टर है जिसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए हमारे चैनल पर। और आगे देखिए, हम पहुंच चुके थे यहाँ पर। कहाँ है उत्प्रेक्षा अलंकार? उसके पहले मैं दोस्तों पढ़ा चुका हूँ सभी। तो आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ अनुपस्थिति को उपस्थिति मान लिया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके संकेत शब्द हैं मानो, मनहु, जनु, जानहु, जानो, निश्चय, मेरे जान, इव। इसे दोस्तों आपको अगर परिभाषा नहीं भी याद है, अगर आप इन शब्दों को जान रहे हैं, इनको अगर याद कर लिए हैं तो आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। स्पष्टीकरण दिए गए हैं। श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर पीतांबर ऐसे प्रतीत होता है मानो नीलम के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं जिसे नीचे दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं नीचे क्या दिए गए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद और विशेषता दी गई है। तो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार विशेषता है जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए। जैसे देखिए उदाहरण दिए गए हैं। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। तो फिर से पढ़ते हैं। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े जड़े जड़े। तो इसका स्पष्टीकरण है, यहाँ प्रस्तुत नेत्र आदि में अप्रस्तुत हीरो में जड़े नीलम की संभावना की गई है। जिसे यहाँ नेत्र दिए गया है और हीरो के बारे में बताया गया है। तो आगे देखिए। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो वहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिसे देखिए उदाहरण। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण दिए गए हैं। यहाँ घुघराले बाल मुख को स्पर्श कर रहे हैं। तो यही स्पष्टीकरण है, आप लोग देख लीजिए। तो आगे चलते हैं। फलोत्प्रेक्षा, जहाँ किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो। जैसे किसी काम को कर रहे हैं और उसकी फल की संभावना कर रहे हैं तो वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा हो जाएगा। इसका उदाहरण है। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदरी नहावन नवानन की समता की इच्छा से। स्पष्टीकरण है। काला घट मतलब सर्प, क्षीर मतलब दूध, सिंधु में स्नान करता है। आगे देखिए संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में इसको पढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जिसे संदेह अलंकार में आप जान जाएंगे। जैसे इसका उदाहरण सबसे प्रसिद्ध है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन जैसे देखिए संदेह अलंकार का सबसे सही मतलब है कि आप अगर सारी और नारी में अंतर नहीं जान पा रहे हैं तो संदेह अलंकार तो है ही, लेकिन आप इतना भी जान जाएंगे कि सारी है और नारी भी है, उसमें मतभेद है कि सारी है कि नारी है। लेकिन जो भ्रांतिमान अलंकार होता है वहाँ पर आप कन्फर्म नहीं हो सकते कि ये सारी है, जिसे रस्सी है कि सांप है। तो आगे देखिए संदेह अलंकार में क्या दिया गया है। जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर अनिश्चय की स्थिति बन जाए कि उपमान वास्तव में उपमेय है कि नहीं, अर्थात जहाँ किसी वस्तु या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संदेह अलंकार। जो मैंने बताया वही बात ठीक है, इसमें तो घुमा फिरा कर बताया गया है। जिसे देखिए सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। और यहाँ देखिए कोई भ्रांतिमान वाली बात नहीं है। यहाँ पर नारी और सारी मतभेद है, सारी है कि नारी है और नारी है कि सारी है, बस यही इतना कन्फ्यूजन है, बाकी तो और कुछ नहीं है। आगे देखिए यहाँ संदेह है कि सारी में नारी है या नारी में सारी है। और अतिशयोक्ति में आप लोग सुने ही होंगे कि बढ़ा चढ़ा कर बात करना। जैसे
किसी के हंसने से सारा संसार हंस उठता है। ये सब ऐसी ही बातें हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। यहाँ पर देखिए परिभाषा दी गई है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अर्थात किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए जो जय, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिसे उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। बताइए कितना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, मतलब लगने ही नहीं पाई थी, और उसके पहले ही सारे लंकावासी डर कर भाग गए थे। और इसका दिए गए अर्थात में, अर्थात हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही संपूर्ण लंका जल गई थी। अन्योक्ति अलंकार दिए गए हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही पूछते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि अतिशयोक्ति क्या होता है, उसके ऊपर के भी अलंकार जैसे रूपा के, यमा के, सब तो जानते हैं, इसीलिए वो सब नहीं पूछता है। ये पूछता है अन्योक्ति अलंकार। देखिए, जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य की कोई बात कही जाए या अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के लिए योगात्मक कथन कहा जाए। जैसे उदाहरण देखिए, फूलों के पास पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिए गए है कि किसी के माध्यम से किसी और को बात कही जा रही है। जैसे फूलों को प्रस्तुत करके कांटों को उदास बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। यहाँ अन्योक्ति के द्वारा व्यंग दृष्टव्य है कि किसी तरह फूलों के बीच में रहते हुए भी कांटे फूलों की तरह सुंदर नहीं होते हैं। तो आगे देखिए विरोधाभास अलंकार, ये भी आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखिए, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का अभाव हो, वहाँ विरोधाभास होता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का अभाव हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। वैसे ये परिभाषा गलत है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। जैसे किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध होते हुए भी विरोध ना नजर आए, या विरोध ना होते हुए भी विरोध नजर आए, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। देखिए, नर की और नर नीर की गति एक एक करी जोई, जे तो नीचे है लय तेते ऊंची हुई। देखिए यहाँ पर जितने ही ऊंचे जा रहे हैं उतने ही नीचे आने की बात कही जा रही है, अर्थात इसमें परिभाषा गलत दी गई है। जो मैंने बताया वही सही है। तो आप लोग अगर ध्यान नहीं दिए तो फिर से वीडियो 10 सेकंड पीछे कीजिए और उसको फिर से सुनिए। तो चलते हैं आगे। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, अर्थात एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं उसको बताने से पहले ही आप लोगों को बता दिए कि जो संदेह अलंकार होता है उसमें आप इतना ही कन्फर्म नहीं कर पाते हैं कि ये नारी है कि सारी है, लेकिन जो भ्रांतिमान अलंकार है उसमें आप रस्सी को देखेंगे कि कन्फर्म नहीं होंगे सांप है कि रस्सी है, लेकिन रहेगा एक ही। और आप अगर संदेह अलंकार देख रहे हैं जैसे सारी भी है और नारी भी है, बस पता नहीं चल रहा है ये नारी है कि सारी है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ भ्रांतिमान अलंकार में दिया गया है कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, मतलब जैसे रस्सी पड़ी हुई है आप उसको सांप समझ ले रहे हैं, और रस्सी एक ही है, या तो सांप है या तो रस्सी है। जहाँ पर यह वाली कंडीशन बन जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, आते हैं ऊपर, कहाँ गया, नाच आंगन ही उठे बिन पावस बनमोर, जानत हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। और यहाँ पर दिया गया है स्पष्टीकरण में, उपरोक्त में मोर की क्रीड़ाओं और कान्हा की क्रीड़ाओं में भ्रांतिमान उत्पन्न हो गए। देखिए वहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं मोर नाच रहा है, सबको लग रहा है कि कृष्ण भगवान नाच रहे हैं, और कहीं कृष्ण भगवान नाच रहे हैं तो लग रहा है कि मोर नाच रहे हैं, इसी और नाच एक ही रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो आगे देखिए दीपक अलंकार, ये तो कुछ लोग सुने ही नहीं होंगे, तो देखते हैं। दीपक अलंकार, जहाँ पर प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहाँ दीपक अलंकार होता है।
इसे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चोने। तो बचपन से पानी राखिए सुनते आ रहे हैं। तो स्पष्टीकरण देखते हैं। उपरोक्त दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह मनुष्य से किया गया है, इसलिए वहाँ मानुष प्रस्तुत है तथा मोती व चून अप्रस्तुत हैं। ये बात सही है। आप लोगों को भी चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करें और उसको बचा कर इस्तेमाल करें, क्योंकि जहाँ सूखा है वो लोग पानी की कीमत जानते हैं और जहाँ सूखा नहीं है वहाँ पानी की कोई कद्र ही नहीं है। तो आगे देखिए विभावना अलंकार। तो देखते हैं दोस्तों, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जिसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, ये मुझको याद भी है। बिन उपज चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। तो यहाँ पर पैर के होते हुए भी चलने का आभास बताया गया है और बिना कानों के सुनने का भी बताया गया है और बिना हाथ के करने को भी बताया गया है। अर्थात यहाँ पर विभावना अलंकार है और इसका स्पष्टीकरण भी वही दिया गया है। तो क्या फालतू पढ़ो। तो आगे देखिए, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। तो इसके नाम से भी कुछ कुछ अस्पष्ट हो रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या है। अप्रस्तुत अलंकार, जब अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान हो, तब अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, माली यावत देख कर कालियन करी पुकार, अब फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ पर देखिए, अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया गया है कि जो वहाँ पर है उसका भी ज्ञान हो रहा है, जो नहीं है उसका भी ज्ञान हो रहा है। जिसे माली की आती हुई कलियाँ भी देख के खुश हो रहे हैं। जिसे दिए गए क्या कहते हैं स्पष्टीकरण, उपरोक्त में माली फूलों और कली अप्रस्तुत कथन द्वारा काल युवा पुरुषों और वृद्ध जनों का अर्थ प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या, अगला यहाँ पर दिया गया है उभय अलंकार। तो अगले वीडियो में हम लोग उभय अलंकार पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।